हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र शामुता आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ में आज का टॉपिक रहेगा आपकी बोर्ड के एग्जाम क्लास 10th 10वीं क्लास का है ना। टॉपिक रहेगा कौन सा है? त्रिकोणमिति। आपकी 10th की एक जो बुक दे रखी है एनसीईआरटी उसी के अकॉर्डिंग, और जो आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी आने वाली 10वीं बोर्ड के एग्जाम और सेकंड ग्रेड एग्जाम दोनों के लिए उपयोगी है। मान लीजिए त्रिभुज है। त्रिभुज जानते हो क्या होता है? ये त्रिभुज है, इसको ए बी और सी त्रिकोण कहेंगे। तीन कोण है इसमें, और इनसे यहां से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालते हैं। किस प्रकार निकालेंगे अब देखते हैं। जो आपका बी है ये क्या है? 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और जो आपका कोण है, जैसे मान लीजिए कोण एक की बात करें, यहां से मान लीजिए कोण है आपका थीटा, तो हमेशा थीटा के सामने क्या हो जाएगा? आपका लंब, और जो उसका यह क्या हो जाएगा? आधार। अब आपको त्रिकोणमिति में एक हमेशा सूत्र याद रखना है। कौन सा? लाल बटा कक्का। यह आपको बहुत उपयोगी रहेगा। लाल बटा यानी कि एल बटा के। एल का मतलब हो गया यहां से लंब, के का मतलब होता है ऐसे कर्ण। तो इसको किसका नाम से देंगे? साइन थीटा। फिर आता है आधार बटा कर्ण। ए का मतलब हो गया आधार, ए का मतलब हुई कर्ण, और ये किसके बराबर है? कोस थीटा के। अगला देखते हैं हम लंब बटा आधार। एल यानी लंब और ए यानी आधार, ये किसके बराबर है? टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि लाल बटा कक्का। एल बटा ए का मतलब होता है टेन थीटा, और जो बच गया वो क्या जाएगा? ए बटा क्या होता है? कोस थीटा। ये हो गया आपका साइन थीटा। अब यहां से पूछा जाता है आपको कि साइन ए इस चित्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या है? साइन ए यानी कि कोण एक का मान रहेगा, या कोण क्या है? थीटा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? साइन थीटा क्या है? आपको चाहिए क्या? साइन थीटा मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब इसमें देखेंगे लंब कहां है, तो थीटा के सामने कौन कौन सा है? थीटा के सामने भुजा कौन सी है? बीसी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? लंब। तो बीसी बटा। अब चाहिए क्या आपको? कर्ण। तो कर्ण का होगा 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा। ये कौन सी क्या हो जाएगी? कर्ण यानी कि एसी। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? बीसी बटा एसी। यदि यही हम कोस थीटा की बात करते हैं, कोस थीटा का मतलब क्या होता है? यहां से अभी देखा आपने आधार बटा कर्ण। अब इसमें आधार कौन सा रहा? ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार कौन सा हो गया? ए बी। और कर्ण कौन सा है यहां से? एसी। इसी प्रकार हम टेन थीटा की बात करते हैं। टेन के लिए क्या था? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब कौन सा है यहां से? बीसी, और आधार क्या है यहां से? ए बी। ठीक है, कहीं से देख लेना आप, तो ये याद रखना ये टी आप जिस कोण से निकाल रहे हो, कोण एक के लिए कर रहे हैं सभी ये। ठीक है, यदि हम सेकंड वाला चित्र है, इसको दे दिया ए बी और सी। बी 90 डिग्री है, जिसको बोलते हैं समकोण। 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सी भुजा होती है? कर्ण। ये हमेशा आपको याद रखना है। बदलेगी कौन सी? आधार और लंब। अब ये भी आपको याद रहना चाहिए कि थीटा के सामने, थीटा यहां कितना भी दे रखा हो, थीटा के सामने हमेशा
थीटा के सामने हमेशा कौन सी भुजा होगी, हो जाएगी लंब। अब यहां कौन सी मान रहे हैं, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, और जो बच गई भुजा वो क्या हो गई आपकी आधार। इस चित्र के अकॉर्डिंग चलेंगे तब क्या होगा, कौन सी बराबर, हम देखते हैं साइन ए, यानी लंब बटा करण है, तो लंब का है यहाँ पे ए बी, और करण कौन सा है यहां से ए सी, और यहां साइन ए में क्या था, बी शेप ए सी, तो हमेशा ये चेन किसके रूप, किसके अकॉर्डिंग होगा, जो थीटा दे रखा आपको उसके अकॉर्डिंग। एक बार आप नोट कीजिए, एक घड़ी है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आपको ये घड़ी देखी होगी, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, 3 है और 9 है। हम इसमें 3 बजा देते हैं, क्या होगा 3। ये कौन सी है, घंटे वाली सुई, ये कौन सी है, मिनट की सुई, और ये कौन सी है आपकी सेकंड की सुई। अब यहां से कभी कभी क्या पूछा जाता है आपको, पूछ लिया जाता है कि एक घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई की बात करते हैं, तो ये घंटे वाली सुई यहां से घूम के वापस 3 पर आएगी, वो कितने देर में आएगी, तो एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगी, ये 12 घंटे में। तो हम कह सकते हैं कि ये 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कि यदि यहां से चल के ये यहां पे है, अभी 3 बजे है, ये चल के वापस ऐसे तो चलेगी, वापस यहां आएगी, तो कितने टाइम में आएगी ये वापस, 12 घंटे में। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यदि हम देखें यहां से 3 से चल के और 9 तक आएगी, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का, और 180 का ऊपर वाला तो कितना आ गया, 360 डिग्री 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने का बनेगी, 360 बटा 12, मतलब कि 30 डिग्री। यहां 1 घंटा है, तो 1 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट। तो 60 मिनट यानी 30 डिग्री। तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे आप, 30 बटा 60 यानी 1/2 डिग्री। हम कह सकते हैं, कभी आपको पूछा जाए कि 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो बनाएगी 1/2 डिग्री। इसी प्रकार आपको मान लीजिए ये तो 3 घंटे वाली सुई, यदि आपको ऐसे मिनट वाली सुई की बात करें, मिनट वाली सुई कौन सी है, जो एम लिखा हुआ है, यदि इसकी बात किया जाए कि एक चक्कर ये यहां से घूम के वापस यहां आने में कितना टाइम लगेगी, ये तो पूछा है ना। ये 12 घंटे में लगा रही, ये कितने घंटे में आ जाएगी, 1 घंटे में। क्यों, इसको यहां से घूम के वापस आने में कितने 60 मिनट तो लगते हैं, तो 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री, क्योंकि पूरा राउंड कर रही है। ये वापस यहाँ घूम के आई तो 180 हो गया, 180 360 हो गया। तो 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट 360 डिग्री। तो 1 मिनट 360 डिग्री बटा 60 यानी कि 6 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार हम एक सेकंड वाली सुई की बात करते हैं। सेकंड वाली की बात करें तो एक चक्कर मतलब ये सुई यहां से घूम के वापस यहां आने में कितना टाइम लगेगी, 1 मिनट काफी है। तो हम कह सकते हैं
1 मिनट। तो 1 मिनट को हम क्या कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बढ़ाएगी? 360 डिग्री। तो यहां से देखते हैं कि 60 सेकंड या 360 डिग्री है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 6 डिग्री का। एक बार नोट कीजिए। त्रिकोणमिति में सूत्र होते हैं, मेन इंपोर्टेंट क्या होते हैं? ऐसे सूत्र देखे जाते हैं। सूत्र एक बार में आपको नोट करवाता हूं। सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों सूत्र आपको ऐसे काम लेंगे। अब यहां से इस सूत्र में से कितने सूत्र बना सकते हैं? क्या? एक होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम इसकी बात करते हैं तो यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट है आपके। अगली बात करते हैं तो हम लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहने का मतलब आपको कुछ नहीं, कुछ शॉर्ट में फॉर्मूले जो याद करने हैं। यहां से एक चीज है, त्रिकोणमिति में आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको पाइथागोरस प्रमेय का भी उपयोग होता है। अब ये क्या होती है? तो सबसे पहले हम इस थ्योरम लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखते हैं किस प्रकार। मान लीजिए आपके सामने ये छोटा सा चित्र है, ए बी और सी। मान लीजिए 90 डिग्री है। कब यूज होगा कि एसी कर्ण क्या है? यहां से एसी स्क्वायर, ठीक है। ये अगर ये थीटा है, इसको थीटा मान लिया। कौन से? कोण को थीटा माना है, तो थीटा के सामने हमें से क्या होता है? लंब, और जो बच गई वो आधार। 90 डिग्री के सामने कर्ण। तो ऐसे कर्ण स्क्वायर क्या हो गया? एसी स्क्वायर। आधार क्या है? यहां से ए बी का स्क्वायर। लंब क्या है? यहां से बीसी का स्क्वायर। कब काम आता है ये टिप्पणी में? कब काम आता है? जब आपको मान लीजिए ये आपको 3 दे रखी है, ये आपको 4 दे रखा है, वो कर्ण चाहिए। क्या? आधार आपको 4 दे रखा है, लंब आपको 3 दे रखा है, तब क्या कर्ण कैसे निकालोगे? डायरेक्ट आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको यूज करते हैं। एक बार यहां तक नोट कीजिए। अब यदि आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान निकालना है तो क्या करोगे? आपको कुछ कोणों के मान याद रखने हैं। जैसे मैं यहां से एक टेबल बनाता हूं, ये है साइन, कोस, टेन थीटा मान लेते हैं। टेन थीटा बाद में देखेंगे आगे। ये 0 डिग्री है, 30, 45, 60 और 90। आपको साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री तक कोण याद होने चाहिए, कोणों के मान। जैसे हमेशा याद रखना, चलो मैं एक बार नोट करवाऊं। साइन 0 यदि आपको याद नहीं होता तो क्या करोगे? बट्टे में 4 कर दो सभी के नीचे। ऊपर गिनती लिख दो, 0 से स्टार्ट करना, 1, 2, 3 और 4। क्या है यहाँ? 4 और ये 3। इसको क्या कर दो? रूट में कर दो।
क्या हो जाएगा 0। इसको सरल करोगे तो 1/2, इसको सरल करोगे तो 1/√2, इसको सरल करोगे तो √3/2, इसको सरल करोगे तो 1। साइन का कंप्लीट हो गया। कैसे निकाला? नीचे 4 करना है सभी में और ऊपर क्या लिखना है 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक गिनती लिखनी है। अब कोष्ठक की बात करते हैं तो कोष्ठक के लिए क्या करेंगे, यहां से वापस यहां से चलेंगे तो पहले क्या है 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2 और फिर क्या है 0। tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा से पहले मैं आपको यहां बता देता हूं कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये आपका सूत्र है, एक तरह से क्या है सूत्र, sin थीटा बटा cos थीटा। यदि हम 0 की बात करते हैं, 0 डिग्री की बात करते हैं तो tan थीटा का क्या लिखा हमने sin थीटा बटे में cos थीटा। क्या लिखेंगे sin थीटा का मान कितना है 0 डिग्री का 0, cos थीटा क्या है 1। यदि किसी भी संख्या, यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो क्या आएगा हमेशा 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं tan 0 का मान क्या हुआ है 0। अब 30 डिग्री की बात करते हैं। 30 डिग्री के लिए sin थीटा 1/2, cos थीटा है कितना √3/2, √3/2 ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है 1/2, ऐसा कैसे, जो नीचे वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी उलट दो या इसको कहते हैं पलट दो, 2/√3, जो करता है उसको काट देते हैं तो क्या बच गया यहां से 1/√3। अगली चीज अब देखते हैं tan 45 का मान। कैसे? आपको दे रखा था 1/√2 sin थीटा का मान है, cos थीटा का मान क्या है 1/√2। मैंने बताया था 1/√2 ऊपर वाला ऐसे लिखो, नीचे वाले को उल्ट दो तो ये क्या हो गया आपस में कट गया। तो tan 45 का मान क्या हो गया 1। अभी tan 60 के लिए देखते हैं। tan 60 के लिए sin ऊपर sin है तो sin 60 का मान क्या है √3/2। नीचे क्या था cos 60 का मान क्या होता है 1/2। अब यहां से देखते हैं √3/2 ऐसा कैसा, नीचे वाली संख्या को क्या कर दो उल्टा, जो करता है उसको काट। तो ये क्या बच गया √3। अब आगे क्या आ रहा है, अब अगला है sin 90। sin 90 बटे में क्या करना है cos 90। sin 90 का मान कितना है 1, sin 90 का मान क्या है 1 और cos 90 का मान क्या है 0। इसका मान क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना यदि किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आएगा इनफिनिटी, जिसको बोलते हैं हम अनंत, या इसको क्या क्या कह सकते हैं ये परिभाषित नहीं है। क्या बोल सकते हैं इसको परिभाषित नहीं है, या इसको बोलते हैं अनंत, इसका कोई मान अंत नहीं है, अनंत है ये मान। यदि यही अगर हम करते कि आपका sin 0 का मान था और cos 0 का मान था, sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान क्या था 1, इसका मान आपने क्या निकाला था आपको 0, यह निकाला था, ठीक है, या 0 था या क्या है अनंत। तो हमेशा ध्यान रखना, नोट लगा लेना नीचे कि 1/0 किसी भी संख्या में 0, कोई संख्या ऊपर 0 है उसमें किसी भी संख्या का हम भाग देते हैं तो क्या आएगा हमेशा 0 ही आएगा। यदि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो जिसमें किसका भाग दे रहे हो 0, तो क्या आएगा हमेशा अनंत, जिसको क्या बोलते हैं परिभाषित नहीं है। यह आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या करना है याद रखना है। तो
टेन 90 डिग्री का मान क्या आ गया यहाँ से अनंत, या इसको बोलते हैं परिभाषित नहीं। ठीक है, तो आपके सामने 90 डिग्री का मान हो गया। अब आपके सामने क्या निकल के गया यहां से, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया। अब आपके सामने तीन और आ गए, कौन से? एक तो है कोट, फिर है सेक, और फिर है कोसेक थीटा। अब क्या करोगे, कोट थीटा है, कोट थीटा है, क्या करोगे? कोट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। तो हम कह सकते हैं कोट थीटा हमेशा tan थीटा क्या होता है? उल्टा होता है। या फिर वही यहां से स्टार्ट करेंगे या उल्टा करेंगे कि 0 पहले 1 है, मान लीजिए कि 0 है, तो इसका उल्टा क्या रहता है यहाँ पे? 0। तो कोट थीटा बराबर 0 डिग्री में क्या हो जाएगा? 1/tan। tan थीटा 0 का मान क्या होता है? 0। अभी मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देना पड़े तो क्या आएगा? हमेशा परिभाषित नहीं है, या इसको बोलते हैं हम अनंत। तो हम कह सकते हैं कोट 0 का मान क्या होगा यहाँ से? अनंत। कोट 30 डिग्री का, तो tan का उल्टा क्या हो गया यहाँ से? √3। यहां से बात करते हैं, 1 का 1 रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/√3, और यहां से क्या हो जाएगा आपका? 0। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अभी फिलहाल 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा अनंत है। तो अनंत को हमने किस प्रकार परिभाषित किया था? 1/0। तो ये 1/0, ये एक उल्टा क्या? 0/1। तो ये क्या हो गया? 0/1, यानी कि आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक थीटा के लिए क्या करें? कोस थीटा हमेशा वो किसका उल्टा होता है? सेक थीटा। और साइन थीटा है ना, वो किसका उल्टा होता है? 1/कोसेक थीटा। या इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोस थीटा, और कोसेक थीटा हमेशा किसका होता है? 1/साइन थीटा। अब ये आपको देखना है। सेक थीटा की बात करते हैं, तो किसका उल्टा है? कोस का। तो यह क्या आ जाएगा? 1। यहां से बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2/√3। यहां से बात करते हैं तो √2। यहां से बात करते हैं 2, 0। क्या है? 90 डिग्री आएगा। किसका? ये सेक के लिए चाहिए, तो सेक के लिए क्या था? 1/कोस थीटा। कोस थीटा का मान क्या है यहाँ से आपका? 0। क्या हो गया? 1/0। अभी बताया था किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? अनंत। ठीक है। कोसेक थीटा की बात करते हैं, किसकी बात करें? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यह क्या हो जाएगा? क्यों? कोसेक थीटा है वो 1/sin थीटा के बराबर है, तो ये 1/0। तो 1/0 क्या होता है? या इस कर सकते हैं यहां से वापस इसको रूटीन कर लो कि हमने साइन का क्या किया था, यहां से वापस स्टार्ट किया, कोस आ गया, फिर टेन की बात की, टेन का इन दोनों से निकला, याद है गया। फिर कोट के लिए क्या किया? यहां से स्टार्ट कर दिया, या इसको हम कैसे उल्टा कर दिया। फिर हमने सेक थीटा का निकाल लिया, सेक थीटा निकालने के बाद इसको वापस यहां से स्टार्ट कर दो। और क्या हो गया? एक बच गया, एक रह गया। कौन सा रह गया? ये 2 है, ये रह जाएगा √2, और ये आ जाएगा 2/√3, और आपका 1। ये आपकी सारणी थी
ये कंप्लीट है। एक बार आप इसको पूरी को नोट कीजिए। और दोस्तों आज की इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए लेके।